एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था राजू। उसकी जिंदगी बस खेती बाड़ी से जुड़ी हुई थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन राजू ने हमेशा मेहनत और उम्मीद में जीना सीख लिया था। उसके गांव में एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम अभय था। इसी गांव में रहता था। अभय का घर बहुत अच्छा और बड़ा था। उसकी जिंदगी बहुत व्यवस्थित थी। राजू और अभय के बीच में एक दिन ऐसा आया कि दोनों का सफर एक नए मोड़ पर पहुंच गया। ये ऊपर वाले, मैं हर रोज तेरा नाम लेकर काम शुरू करता हूँ। तुझसे ही सभी उम्मीद है। आज भी मैं खेत को जा रहा हूँ काम करने। मेरा काम आसान करना, हे ऊपर वाले। और इस तरह राजू अपने खेतों में काम करने चला जाता है, रोज की तरह। मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं घर जाकर आराम कर सकता हूँ। और इस तरह राजू अपना घर चला गया। सुबह हो गई थी और राजू अपने छोटे से खेत में मेहनत करने चला गया। लेकिन उसकी मेहनत से उसकी किस्मत चमकने वाली थी, ये बात राजू को पता नहीं थी। और आज उसके खेत में कुछ अनोखा हुआ जिसे देखकर राजू बहुत हैरान और खुश हो गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं ये सपना तो नहीं है? ये ऊपर वाले, आज तूने मेरी सुन ली। इतने सारे सोने के सिक्के मेरे खेतों से निकले। इस सिक्कों से मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मेरी गरीबी भी चली जाएगी। आज मेरे साथ चमत्कार हो गया। ऊपर वाले, तेरा शुक्र करता हूँ। राजू ने सिक्कों को लेकर अपने गांव के पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने देखा और कहा, बेटा, ये तो असली सोना है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस अमीरी का तोहफा दिया है। इसके बाद राजू की जिंदगी में एक नया दौर शुरू हुआ। उसने अपनी खेती बाड़ी को और आगे बढ़ाया और गांव में एक छोटा सा सोने का कारोबार शुरू किया। उसकी मेहनत और साहस ने राजू को अमीर बना दिया। वही समय अभय का व्यापार कुछ नुकसान में था। उसके कुछ बड़े व्यापार में घाटा हो गया और उसकी दुकानें बंद हो रही थीं। अभय, जो कभी गरीब नहीं था, अब गरीबी का सामना कर रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे कारोबार में इतना नुकसान कैसे हो रहा है? अब मैं क्या करूंगा? कैसे परिवार को देखूंगा? कैसे जीवित रहूंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? कौन मेरी सहायता करेगा? राजू ने सुना अभय की मुसीबतों की बात और उसने सोचा, शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे अगर कुछ दिया है, मैं अपना गांव के लोगों की मदद नहीं करूंगा तो इस अमीरी का क्या फायदा जो मेरे पास है। मुझे अभय से मिलना होगा। अभय, जिसे पहले अपनी अमीरी पर गर्व था, अब अपने दिल की सुनने लगा। राजू ने अभय को सहायता की हाथ बढ़ाई। अभय शुरुआत में शर्मिंदा होकर फिर राजू की मदद कबूल की। अभय भाई, ये कुछ सोने के सिक्के आप रखो और हम दोनों मिलकर एक नया व्यापार शुरू करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ऊपर वाला हमेशा हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई राजू। मुझे अफसोस है कि जब मेरे पास माल दौलत थी, मैंने किसी का भी भला नहीं सोचा। मैंने कभी भी गरीबी का एहसास नहीं किया था। अब महसूस कर रहा हूं कि असली अमीरी दोस्ती और समझदारी में छुपी होती है। मुझे माफ करना मेरे भाई राजू। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और उनका व्यापार तेजी से बढ़ा। अभय, जो कभी अकेला अमीर था, अब एक सच्चा दोस्त भी मिल गया था। और राजू, जो कभी एक गरीब किसान था, उसका साथ देने से अभय को असली दोस्ती का एहसास हुआ। जब लोगों ने देखा
कि एक गरीब किसान और एक अमीर व्यापारी मिलकर कितना आगे बढ़ सकते हैं, तो उनमें भी एक नई सोच पैदा हुई। गांव में एक तालीम का केंद्र भी खुला, जहां हर किसी को मौका मिला अपने सपनों को सच करने का। इस कहानी से सबको ये सीख मिलती है कि अमीरी या गरीबी सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि दिल से जुड़ी हुई दोस्ती और सहायता में भी होती है। और कभी-कभी जिंदगी की असली अमीरी वो होती है जो हम अपने दोस्तों के साथ बांटने में